नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में जेनजी के आंदोलनों की राजनीतिक व्याख्या पर है। पिछले दिनों संघ के बड़े पदाधिकारी अतुल लिमय ने जंतर मंतर पर सीजेपी के आंदोलन की चर्चा करते हुए उन्हें संविधान विरोधी और देश विरोधी बताया। अब खबर है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद जेनजी से मुलाकात करना चाहते हैं। 6 अगस्त को मुंबई में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत की देश भर के 2000 जेनजी से मुलाकात होने वाली है। तो अब यह बात कुछ ऐसी हो रही है कि बीजेपी के नेता कहते हैं कि दिल्ली वाले आंदोलन में संविधान विरोधी तत्व शामिल थे और झारखंड में जो आंदोलन कर रहे हैं वो जेनजी वाजिब मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यानी सियासत ने अब जेनजी के मुद्दों को एड्रेस करने के बजाय उन्हें गुड जेनजी और बैड जेनजी में कैटेगराइज करना शुरू कर दिया है। वैसे मुंबई में संघ प्रमुख की जिस संस्थान के कार्यक्रम में जाने वाले हैं उनसे मुलाकात होने वाली है जेनजी से, उस IIMUN नाम के संस्थान का दावा है कि वो नई पीढ़ी में भारत और भारतीयता के विचार मजबूत कर ऐसी लीडरशिप पैदा करना चाहते हैं जो दुनिया को एकजुट कर सके। उधर अभिजीत दिपके कहते हैं कि ऐसी मुलाकातें स्वागत योग्य तो है, लेकिन जेनजी के मुद्दों से 70-80 साल के बुजुर्ग ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच आज बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है, राजनीतिक टुकड़ों में बांटा जा रहा है और राजनीतिक दृष्टि से ही उसे देखा जा रहा है। क्या जेनजी को संविधान परस्त बनाम संविधान विरोधी करार दिया जा सकता है और क्या सत्ता के लिए जेनजी के मुद्दों को नजरअंदाज करना अब संभव है? ऐसे तमाम सवाल है और उस पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। जंतर मंतर पर नौजवानों के आंदोलन में 5वीं इकॉनमी बनने के लिए दौड़ रही हुकूमत को जगाकर न सिर्फ मंत्री का इस्तीफा दिलाया, बल्कि परीक्षा व्यवस्था के बारे में सोचने को भी मजबूर किया है। उसी आंदोलन ने दूर झारखंड में भी नौजवानों के बीच बदलाव और इंसाफ की उम्मीद का दिया जलाया। लेकिन इसी बीच जब एक तरफ संघ के तीसरे सबसे बड़े पद पर काबिज शख्स जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को संविधान विरोधी बताते हैं, दूसरी तरफ संघ प्रमुख उन्हीं जेनजी से बातचीत करना चाहते हैं और तीसरी तरफ झारखंड में चल रहे आंदोलन को बीजेपी इंसाफ की जंग बताती है, तो सवाल खड़े होते हैं। क्या देश में आज नौजवानों की आवाज को टुकड़ों में बांटा जा रहा है? क्या जेनजी को संविधान परस्त और संविधान विरोधी करार दिया जा रहा है? और क्या जेनजी के मुद्दों को नजरअंदाज करके सियासत की जा सकती है? जवाब है नहीं। यही वजह है कि पीएम मोदी खुद अपने मंत्रियों को जेनजी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो संघ प्रमुख भी अब जेनजी से मुलाकात करना चाहते हैं। खबर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के प्रमुख मोहन भागवत अब जेनजी से मुलाकात कर उनसे बातचीत करना चाहते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत 6 अगस्त को मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में 14 से 29 साल के जेनजी और 13 साल की जेन अल्फा के साथ मुलाकात करेंगे। इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस के इस कार्यक्रम में देश के 100 से ज्यादा शहरों से 2000 से ज्यादा हाई स्कूल के विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं। हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका। हे आंदोलन अगेन्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातलं एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेलं आंदोलन आहे या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। दरअसल जंतर मंतर के आंदोलन के बाद देश में ये विमर्श पैदा किया जा रहा है कि सीजेपी के आंदोलन में शामिल जेनजी 2 तरह के थे, जिसमें एक वाजिद जेनजी था और दूसरा देश विरोधी टूलकिट का हिस्सा जेनजी। पंचर लगाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे, ताला बनाने वाले वहाँ पर ज्यादा थे। बोल रहे थे वहाँ पर अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। ओखले से लेकर बल्ली मारान से लेकर शाहीन बाग से लेकर नगीना से लेकर कहां से लोग लाए गए थे। वो भारत विरोधी विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग राजनीतिक दलों के द्वारा लाए गए थे। इसीलिए जो जेन्युइन जेनजी है, जो जेन्युइन बच्चा है पढ़ने वाला, वो भी भटक रहा था। और इसी भटकाव को रोकने के लिए अब संघ प्रमुख देश के नौजवानों से मुलाकात और राब्ता कायम करना चाहते हैं।
जिस संस्था के कार्यक्रम में संघ प्रमुख की नौजवानों से मुलाकात होगी और इसके प्रेसिडेंट बताते हैं कि ऐसी मुलाकातों का मकसद क्या है। मेन प्रयास ये करते हैं कि 11 से लेके 19 साल के बच्चों को व्हाट इज भारत एंड व्हाट इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड द भारतीय वे वो समझाने को प्रयास करते हैं, अगली पीढ़ी को अच्छे लीडर बनाने की प्रयास करते हैं। उधर अभिजीत दीप की ऐसी पहल का स्वागत तो करते हैं, लेकिन जेनजी से बात करने के लिए युवा चेहरे की जरूरत भी बताते हैं। और गौर करने की बात यह कि 6 अगस्त को संघ प्रमुख की जेनजी से मुलाकात के पहले ही 5 अगस्त को अभिजीत दीप की अपनी पार्टी की बैठक में संगठन के विस्तार, भविष्य की रणनीति और पार्टी के रोड मैप पर भी चर्चा करने वाले हैं।